अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोनेफ्रोसिस। बेसिकली हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है कि आपके यूरिन ट्रैक के अंदर यूरिन का एक्यूमुलेट हो जाना, उसकी वजह से डायलिटेशन हो जाना यूरिन ट्रैक की, और मेनली माइनर एंड मेजर कैलिसिस की, मतलब किडनी का डायलिटेशन को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं इन सिंपल टर्म्स। तो इसकी अब कॉजेज़ क्या होंगी? मेन कॉजेज़ आर द ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़। अब ये न्यूनेटल में भी हो सकता है ड्यू डिपेंडिंग ऑन द cause और मोस्टली आफ्टर द एज ऑफ 60 इन द ओल्डर पीपल्स। तो क्या होता है इस पेशेंट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिनरी आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन का एक्यूमुलेशन हो जाना या हाई आउटफ्लो की वजह से डायलिटेशन हो जाना माइनर और मेजर कैलिसिस की। अब उसकी कॉजेज़ में, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाती है न्यूनेटल के अंदर। तो न्यूनेट्स के अंदर क्या होता है कि समटाइम या तो यहाँ पे जंक्शन होता है यूरिट्रो पेल्विक जंक्शन की डायलेशन हो जाती है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यहाँ स्ट्रिक्चर बन जाती है। उसकी वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो वो क्या मेनली क्या कॉज करेगा, माइनर एंड मेजर जो कैलिस है उनकी डायलिटेशन कॉज कर देगा। इसके बाद क्या है कि हमारा जो ब्लैडर और यूरेटर का जंक्शन है, इंट्रावेसिकल जंक्शन जो है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो तो पूरा का पूरा जो यूरेटर है उसमें डायलिटेशन होने के चांसेस हैं। और ओल्डर पीपल के अंदर, मेल्स के अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की हाइपरप्लेसिया हो जाना, उसका कैंसर हो जाना, जिसको हम बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेसिया कहते हैं। इसके अलावा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है वो भी क्या कर सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। और उसके अलावा एक कॉज थी इंट्रावेसिकल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको हमने क्या कहा था, यूरेट्रोवेसिकल रिफ्लेक्स। इसमें क्या था कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या फिर जो आपका ब्लैडर है उसके हाई आउटफ्लो होने की वजह से जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो यूरिन है वो वापस कहाँ चले जाता है, यूरेटर के अंदर, एंड देन मोर सीवियर केसेस के अंदर कहाँ पे, किडनी में चले जाता है, और उसमें डायलिटेशन होना शुरू हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड। उसके अलावा क्या कॉज हो सकती है, जो ब्लैडर है वो क्या हो, पैरालाइज हो, न्यूरोजेनिक ब्लैडर। और इसके अलावा इम्पोर्टेंटली याद रखना है कि जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट जो है उसमें बेरी एनोरिज्म होता था, इसके अंदर आयोर्टिक एनोरिज्म होगा। ये पॉइंट याद रखना है, इन पेशेंट के अंदर एयोर्टिक एनोरिज्म का पेशेंट होगा, उसके अंदर पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस के। एंड लीस्टली हाइट आउटपुट यूरिनरी आउटफ्लो, पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लिंच ड्रिंकर है या फिर हाई इनपुट ड्रिंक कर रहा है, और जिसकी वजह से यूरिनरी जो आउटफ्लो है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि ये हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करे। और अब इसके कर लेते हैं सिम्टम्स में क्या आएगा, पेशेंट को हिमाचूरिया नहीं हो गया क्योंकि कहीं पे भी डैमेज नहीं है, लेकिन पेशेंट का डायलिटेशन है, पेशेंट को फ्लैंक पेन होगी। फ्लैंक पेन के साथ पेशेंट का ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो पेशेंट को मोर प्रोन है कि ये क्या है, ये यूटीआई के साथ प्रेजेंट करेगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करेगा। और उसके अलावा पेशेंट को क्या होगा, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, और एब्डोमिनल मैस जो है वो फील हो सकता है क्योंकि जो यूरेटर है या किडनी का साइज बड़ा हो जाएगा, जस्ट लाइक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में जब भी पेशेंट एब्डोमिनल पेन के साथ आता है, पाल्पिटेशन के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, अल्ट्रासोनोग्राफ। तो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, उसके बाद आप सीटी स्कैन करवाएंगे, सीटी स्कैन के बाद आप इंट्रावेनस यूरोग्राम करवाएंगे। ये इन्वेस्टिगेशंस हो जाएंगी। इन्वेस्टिगेशन चॉइस इज़ अल्ट्रासोनोग्राफ इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीट अकॉर्डिंग टू द कॉज। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शन को सर्जिकली ट्रीट करेंगे। बच्चों के अंदर यूजली ये सेल्फ रिकवर होता है, खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, सर्जिकली उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करेंगे। एडल्ट्स में भी सेम सर्जिकल जो है उसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। और समटाइम क्या होता है कि स्ट्रिक्चर्स की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो स्ट्रिक्चर्स के अंदर हम क्या स्टेंडिंग करेंगे। स्टेंडिंग का नाम याद रख लें, जे स्टेंड यूज़ करेंगे। इसमें एक वायर टाइप होती है, क्या करते हैं उसको आप पूरे यूरेटर में पास करते हैं, प्लास्टिक की होती है, जो ऑब्स्ट्रक्शन को रोक देती है, वहाँ पर एक पैसेज वे बना देती है ताकि आउटफ्लो कॉन्टीन्यू रहे। और इसके अलावा फ्लैंक पेन है, पेन के लिए हम क्या करेंगे, एंसिड्स यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, आईवी फ्लूइड्स यूज़ करेंगे। इसमें आईवी फ्लूइड्स नहीं यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, और साथ में क्या करेंगे, पेन रिलीफ करने के लिए एंसिड्स देंगे।
और पेशेंट, कुछ पेशेंट स्पेशली जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर बीपीएच के पेशेंट होते हैं, बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया के पेशेंट जो होते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कैथीटराइजेशन कर देते हैं, कैथीटर फॉली पास कर देते हैं, ताकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो यूरिनरी रिटेंशन है वो रिजॉल्व हो जाए। तो ये था आपका हाइड्रोनेफ्रोसिस।